हेलो स्टूडेंट्स हम अपने इस वीडियो में करेंगे डिस्कस अदर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब किडनी के अलावा और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे डायलिसिस और रीनल फेलियर का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अदर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन कौन से हैं बेटा? लंग्स। वी नो दैट बेटा जो CO2 है वो रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस होती है ना। तो उसको ब्लड ने तो रिमूव करना ही है, तो वो ब्लड उसको कहाँ तक लेकर जाता है? लंग्स तक, लंग्स से फिर एल्वुलाई तक, एल्वुलाई से फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक और फिर आउटसाइड। सो CO2 दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is removed by blood, right? It is from the blood, it is carried to lungs, and from the lungs it diffuses to alveoli, and alveoli से to the respiratory tract, right? सेकेंड ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन का, वो है स्किन हमारी। O2, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, यूरिया का कुछ पार्ट, सम यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्युबल फूड, इवन सॉल्युबल फूड मैटर। तो ये सारा कुछ डिफ्यूज़ हो जाता है हमारी वॉल से। बेटा हमारी जो कैपिलरीज की थिन वॉल्स होती हैं ना, उससे डिफ्यूज़ हो जाता है और कहाँ पे आ जाता है? इनटू स्वेट ग्लैंड्स। सो इट्स सॉल्युबल फूड मैटर diffuses from the walls of capillaries into sweat glands, right? तो जो ऑक्सीजन है और फूड है बेटा वो तो यूज़ हो जाएंगे, बट जो रिमेनिंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, मिनरल सॉल्ट्स हो गए, है ना, ये बेटा हमारे स्वेट डक्ट के थ्रू हमारे सरफेस और स्किन पे आ जाते हैं थ्रू स्वेट पोर। तो हमारे जो स्वेट पोर्स होते हैं ना, वो उसके कारण हमारे स्किन के ऊपर आ जाते हैं। O2 एंड फूड आर यूज्ड, ये तो यूज़ हो जाएंगे, बट रिमेनिंग metabolic wastes are excreted out through sweat duct, right, which opens on the surface of the skin, which opens on the surface of skin through sweat pore, राइट। और स्वेट में होता क्या है? अगर मैं आपको स्वेट की कॉम्पोजिशन बताऊं पसीने की, तो स्वेट में 99% तो वाटर ही होता है, राइट। यूरिक एसिड होता है, राइट, और सम सोडियम आयंस वगैरह भी होते हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास अदर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन। अब हम बात करेंगे रीनल फेलियर टॉपिक की। रीनल फेलियर क्या है? राइट, रीनल फेलियर और आर्टिफिशियल किडनी एंड टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल, ये डिस्कस करेंगे हम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रीनल फेलियर एंड टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं बेटा टॉपिक रीनल फेलियर और टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल की। बेटा हमें पता है ना किडनी हमारा कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना। किडनी देन वाइटल ऑर्गन, और किडनीज जो है वो थ्रू आउट द लाइफ एक्टिव रहती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो किडनी है उसकी एफिशिएंसी बेटा जो है वो कम हो जाती है। इट्स एफिशिएंसी डिक्लाइंस, कम हो जाती है ड्यूरिंग एजिंग, यानी कि बुढ़ापे में इसकी जो काम करना है उसकी शक्ति है वो कम हो जाती है, और उसकी एक्टिविटी अबाउट 50% तक कम हो जाती है। सो 50% ऑफ एक्टिविटी ऑफ किडनी डिक्रीजेज
बाय द एज ऑफ 70 ईयर्स तक की एज में जो किडनी है वो अबाउट 50% काम करना बंद कर देती है। तो ऐसा भी हो सकता है इसके कारण किडनी फेल हो जाए। सो इट लीड्स टू किडनी, अल्टीमेटली किडनी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, राइट। ये ज़रूरी भी नहीं है, कई बार क्या होता है और कॉजेज़ भी होते हैं किडनी फेलियर के, लाइक किडनी में इन्फेक्शन हो गई, किडनी इन्फेक्शन है, या फिर किडनी माल फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही। तो क्या हल करा जाए, तो इसका हल ये है कि पर्सन को आर्टिफिशियल किडनी मशीन के ऊपर डाल देते हैं। सो एन आर्टिफिशियल किडनी मशीन may be employed in order to get rid of the metabolic waste product। तो इसका हल क्या है, that is artificial kidney machine is employed to get rid of metabolic waste products, राइट। तो अगर ऐसा होगा तो हमारे जो ब्लड में, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो आर्टिफिशियल किडनी मशीन है वो लगानी पड़ेगी ताकि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करा जा सके ब्लड में से, टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्लड एंड टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ द वाटर एंड मिनरल आयंस इन द ब्लड। इसी को तो ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं हम। हमारी किडनी हमारे लिए एक्सक्रीशन भी करती है और ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है, दोनों, राइट। बेटा जो आर्टिफिशियल किडनी है ना वो नॉर्मल किडनी की तरह ही वर्क करती है और उसका प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, उसके प्रोसीजर को हम बोलते हैं डायलाइसिस। यस, ये देखो। सो आर्टिफिशियल किडनी वर्क लाइक नॉर्मल किडनी and the procedure is known as dialysis। क्लियर। तो अब इसमें करते क्या हैं, तो आप बड़े ध्यान से डायग्राम की तरफ देखोगे। ये देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आर्टरी लिखी हुई है। देखो, हमें आपको पता है ना कि जो ब्लड लेकर आती है किडनी में वो कौन लेकर आती होती है, रीनल आर्टरी। तो यहाँ पे भी हम आर्टरी से ब्लड निकालेंगे। तो ये देखो, ब्लड इज़ मेड टू पम्प, उसको रन कराया गया, मेड टू पम्प आउट ऑफ द बॉडी एंड मेड टू फ्लो आउट ऑफ द बॉडी इन द डायलाइजिंग मशीन। ये डायलाइजिंग चैम्बर है, राइट। और देखो, अगर ब्लड बाहर आएगा तो वो जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। क्लॉटिंग से बचाने के लिए हम क्या डालते होते हैं बीच में, हिपैरिन। क्या डालेंगे, हिपैरिन इज एडेड टू प्रिवेंट blood clotting। Okay, so blood is pumped out of the body and it is made to flow in the dialyzing chamber machine। heparin is added to prevent the clotting of the blood, ताकि blood clot ना करे। सो ब्लड सर्कुलेट करेगा। ये देखो, ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ तक जाएगा। ये पंप लगा हुआ है ब्लड को पंप करने के लिए। और ये देखो, यहाँ पे फ्लो करेगा। ये जो हैं, ये दीज आर द सेलुलोज ट्यूब्स, दीज आर नोन एज सेलुलोज ट्यूब्स, और इसको सेलोफेन ट्यूब्स भी बोलते हैं, राइट। तो ये ट्यूब्स हैं, आप देख रहे हो, ट्यूब्स एक टैंक में है, ये चैम्बर में, ये टैंक, इस टैंक के बीच में ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ अ डायलाइजिंग सोल्यूशन। ये राइट, ये जो सेलुलोज ट्यूब्स होती है ना, जो इसकी वॉल होती है, वो छोटे आयंस को, कोई छोटे मॉलिक्यूल्स को, वाटर को ब्लड से डिफ्यूज़ होने देती है आराम से। यानी कि यहाँ से ऐसे ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड से चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएंगी यहाँ तक, ऐसे बाहर हो जाएंगी, डिफ्यूज़ हो जाएंगी। क्लियर। लेकिन ब्लड कॉर्पसल्स जैसे कि आरबीसीज, WBCs एंड प्लेटलेट्स और बड़े बड़े प्रोटीन्स जो होते हैं वो नहीं पास करेंगे। कहीं सोचो वो भी बाहर आ जाएंगे, वो नहीं पास करेंगे। फाइनली ब्लड जो है वो क्लीन हो जाएगा, क्योंकि देखो, ये जो डायलाइजिंग सोल्यूशन होती है ना, इसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा की तरह रखी जाती है। तो प्लाज्मा में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो सारी निकल कर बाहर आ जाएंगी यहाँ पर। तो जो यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन होगा, देखो वो ऐड होता जा रहा है यहाँ पे, यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन, राइट। और जो फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन है वो यहाँ से हम ऐड करते रहते हैं।
फाइनली जो ब्लड जब क्लीन हो जाता है, देखो यहाँ भी क्लीन ब्लड होगा, उसको बैक पंप कर देंगे इनटू द वेन ऑफ द पेशेंट, उसमें दोबारा डाल देंगे। क्लियर? मैं एक बार फिर आपको डायग्राम समझा रही हूँ। हम आर्टरी से ब्लड को आर्टरी से ब्लड जो है वो ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, मेड कराते हैं उसको रन करने के लिए। वो रन कहाँ पे कराया जाता है? सैलोफेन ट्यूब, सेलोस ट्यूब्स में। ये ट्यूब्स उनकी वॉल परमेबल होती है छोटे आयंस को लेकर और कुछ मॉलिक्यूल्स को लेकर, वाटर को लेकर, तो वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन ब्लड की बाकी चीज़ें, बड़े बड़े चीज़ें जैसे प्रोटीन्स हो गए, कॉर्पसल्स हो गए, वो नहीं मूव करते, राइट। ये जो आप डायलाइजिंग चैम्बर देख रहे हो, इसमें डायलाइजिंग सोल्यूशन रखा होता है जिसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा की तरह होती है। फाइनली जो यूज्ड वाला होगा वो निकलता रहेगा एक साइड पे, और जो फ्रेश वाला वो ऐड करते रहेंगे, और जो प्योर ब्लड हो जाएगा, साफ़ ब्लड हो जाएगा, वेस्ट से बिने वाला ब्लड जो होगा उसको पेशेंट की बॉडी में फिर से डाल देंगे। अब जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो ये भी आता है कि हाउ एन आर्टिफिशियल किडनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल किडनी। सबसे मेन चीज़ वर्किंग में क्या फ़र्क है बेटा? वहाँ पे सिलेक्टिवली चीज़ें दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती थी, लाइक ग्लूकोज, सॉल्ट्स वगैरह, कुछ जिनको रीअब्जॉर्ब, अमीनो एसिड, विटामिन जो रीअब्जॉर्ब होते थे वो रीअब्जॉर्ब हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। क्लियर? रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इसके बाद ये अब हमारा टॉपिक कंप्लीट है। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज़ एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी एक्सक्रीशन शो करते हैं, बिल्कुल शो करते हैं। प्लांट्स में भी तो लिविंग है बेटा, उनमें भी तो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते होंगे। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाने के लिए तो पहली बात, जो प्लांट्स होते हैं बेटा उनकी बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। सो प्लांट्स यूज़ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है फॉर एक्सक्रीशन देन एनिमल्स, राइट। बेटा पहली बात, जो प्लांट्स होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट बहुत स्लोली और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस स्लोली एंड इन स्मॉल क्वांटिटी। प्लांट प्रोड्यूस वेस्ट लिख लो, स्लोली एंड इन स्मॉल क्वांटिटी। ओके बेटा, प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते, सो नो स्पेशल ऑर्गन्स, नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होगा। वैसे भी जो प्लांट्स होते हैं ना, उनका रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है। ये क्या होता है? चीज़ें टूटने वाला रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? स्लो होता है, राइट। और आपको एक और चीज़ बता दूं, जो प्लांट्स होते हैं ना, इनका जो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो मेनली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होती हैं। मेटाबॉलिज्म इज़ मेनली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड। तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होते हैं तो जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना वो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते। अगर प्रोटीन्स का होता तो प्रोटीन्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। सो मेटाबॉलिज्म इज़ मेनली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, सो देन प्रोटीन, राइट। सो एंड प्रोडक्ट्स आर लेस टॉक्सिक, सो एंड प्रोडक्ट्स आर लेस टॉक्सिक। क्लियर? और इसके अलावा बेटा यानी कि मैं ये कह सकती हूँ जो प्लांट्स हैं उनके वेस्ट कौन कौन से हो गए? CO2, वाटर, O2। बेटा ये भी तो रिलीज़ करती है प्लांट्स CO2, क्योंकि रेस्पिरेशन प्लांट्स भी तो करते हैं, उनमें भी CO2, वाटर, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, राइट। उनमें और भी निकलते हैं लाइक गम्स, रेजिन्स, ये भी रिलीज़ होते हैं, राइट। तो प्लांट क्या करते हैं बेटा? प्लांट अपने मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट को तो यूज़ ही कर लेते हैं। लाइक देखो, वाटर को और CO2 को ये प्लांट्स दोबारा यूज़ कर लेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। O2 भी यूज़ हो जाएगी इन द रेस्पिरेशन, राइट। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स में जो भी और कोई मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने वेस्ट प्रोडक्ट को लीव्स में, अपनी तने में, मतलब बार्क में, और उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। सो प्लांट्स अकमुलेट वेस्ट प्रोडक्ट्स
in leaves, in bark, in the even fruit of the trees. राइट तो प्लांट्स अब क्या करेंगे बेटा, अपने लीव्स को शेड कर देंगे. सो प्लांट्स शेड देयर लीव्स. ओके, प्लांट्स अपने लीव्स को शेड कर देंगे, अपने बार्क को पील कर देंगे. सो दे शो पीलिंग ऑफ बार्क. बेटा ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रही हूँ कि प्लांट्स अपने लीव्स क्यों शेड करते हैं. प्लांट्स अपने लीव्स शेड करते हैं ताकि वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट से क्या हो सके, दूर हो सकें. सो पीलिंग ऑफ द बार्क कर देंगे एंड इवन फॉलिंग ऑफ द फ्रूट. ओके, तो ये कई बार क्या करते हैं, अपना जो वेस्ट होता है डायरेक्टली सॉइल में भी डाल देते हैं. सो प्लांट्स दे डायरेक्टली excrete their waste into the soil. ओके, तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं प्लांट में वो कौन कौन से होते हैं. सी सम ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूड, सबसे पहले टैनिन्स. टैनिन्स बेटा बिटर होते हैं टेस्ट में, टैनिन्स बोलते हैं इनको. ये इसमें कत्था भी आ जाता है, जो पान में नहीं लगता रेड कलर का, वो कत्था भी इसमें आता है, लाइक कत्था. दे आर बिटर इन टेस्ट. राइट, और प्लांट का वेस्ट क्या होता है, रेजिन. रेजिन कहाँ पे मिलती है बेटा, जो कोन लाइक प्लांट्स नहीं होते, जैसे क्रिसमस ट्री होता है. राइट, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे जिम्नोस्पर्म्स, उनमें मिलते हैं. So resins are found in resin ducts of conifers. Conifers क्या होते हैं, कोन लाइक प्लांट्स. राइट, उनमें होते हैं. और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हींग आप लोग खाते हो ना, हींग रेजिन ही होता है एक तरह से. क्लियर. थर्ड है गम्स. गम्स तब बनती हैं प्लांट में जब उनके सेल वॉल टूटती है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ सेल वॉल. ओके, और जो गम होती है वो यूज़ होती है इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन्स. गम इज़ यूज्ड इन मेडिसिनल प्रेपरेशन. जैसे इसकी एग्जांपल है एक बालसम गम. ओके, नेक्स्ट प्लांट का वेस्ट होता है एल्कलॉइड. बेटा आपने देखा होगा कई बार प्लांट में से वाइट सा मिल्क सा निकलता हुआ, लिक्विड सा निकलता हुआ, देखा है ना. वो प्लांट्स में से जो निकल रहा होता है वाइट सा लिक्विड, वो एक्चुअली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट होता है. सो एल्कलॉइड्स आर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट्स. दे आर पॉइजनस. राइट, इनमें क्या कुछ आते हैं, लाइक क्विनीन एल्कलॉइड्स में, निकोटीन जो कि सिगरेट टबैको के लीव्स में होता है, मॉर्फिन, कैफ़ीन. बेटा कैफ़ीन तो चाय पत्ती में भी होती है, कैफ़ीन कॉफ़ी में भी होती है. क्लियर. इसके अलावा प्लांट्स में और क्या होते हैं, मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं. मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं किसके, लाइक क्रिस्टल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के. राइट, और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होंगे. ओके, जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं उनको स्पेशल नाम दिया जाता है क्या, दैट इज़ सिस्टोलिथ. सिस्टोलिथ. और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स को रेफाइड्स बोला जाता है. अरबी में होते हैं ये. जैसे अरबी अगर हम खाते हैं है ना, एलोकेशिया, कोलोकेशिया, बेटा ये आलू कचालू, आलू नहीं सॉरी कचालू और अरबी इनमें भी होते हैं. तो हम अगर खाते भी हमारे गले में लगने शुरू हो जाते हैं ये, बिकॉज ऑफ दैट रेफाइड्स इन देम. ओके, ये जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ये मिलते हैं कुकर बिट्स में. कुकर बिट्स क्या होते हैं, ये घिया, तोरी, कद्दू वगैरह उनमें. राइट, और जो एक्सेस प्लांट्स में एक्सेस जो सॉल्ट होता है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, इट इज़ रिमूव्ड बाय हाइडोथॉड्स. ये क्या होते हैं हाइडोथॉड्स, बेटा हाइडोथॉड्स एक ऐसे ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से एक्सेस वाटर निकल जाता है. हाइडोथॉड्स ये वेन्स की एंडिंग पे होते हैं, जैसे लीफ है ये,
ये लीफ है उसकी, अब ये वेन की एंडिंग है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये वेन है इसकी, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो हाइड्रोथॉट से क्या होती है बेटा, गटेशन होती है। गटेशन मतलब होता है एक्सेस ऑफ द वाटर रिलीज होना वाटर प्लांट से। एक्सेस ऑफ द सॉल्ट इज मूव बाय हाइड्रोथॉट्स थ्रू गटेशन। क्लियर। और जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं बेटा, वो तो अपना डायरेक्टली, एक्वाटिक प्लांट सीधा अपना जो वेस्ट होता है डायरेक्टली कहाँ पे दे देते हैं, वाटर में। सो एक्वाटिक प्लांट्स एक्सक्रीट वेस्ट्स इन वाटर, राइट। बेटा जो रबड़ होती है वो कहाँ से बनती है, रबड़ ट्री के लैटेक्स से। लैटेक्स लिक्विड होता है वाइट कलर का, इट इज़ अ सोर्स ऑफ रबड़, और ये भी वेस्ट है प्लांट का, इट्स अ सोर्स ऑफ रबड़, राइट। तो ये था बेटा हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये टॉपिक के साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस वो ख़त्म। इस लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में बेटा आगे चैप्टर और 4 थे। देखो पहला तो न्यूट्रिशन था, फिर रेस्पिरेशन था, फिर ट्रांसपोर्टेशन था, फिर अब था एक्सक्रीशन। तो हमारे अल्टीमेटली चाहे आप एक चैप्टर लगा लो, चाहे एक चैप्टर के 4 चैप्टर्स और अंदर लगा लो, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे टॉपिक रिप्रोडक्शन।